जीएसटी लेट फीस सभी के लिए एक मुसीबत बनी हुई है और जीएसटी लेट फीस को लेकर अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आया है जिसमें आपकी लेट फीस को कम करने की बात कही गई हो। और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को भी एक्सटेंशन की यहाँ पर जो कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करी जा रही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने जीएसटी की लेट फीस को कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने फरवरी से लेकर अक्टूबर तक के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और यदि आप उसे 30 नवंबर तक फाइल नहीं करते हैं तो 1 दिसंबर से आपका ई वे बिल का पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा और यह अब सभी टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल हो गया है। तो दोस्तों, आपको अपने जीएसटी के रिटर्न्स को 30 नवंबर 2020 के पहले फाइल करना है, लेकिन जीएसटी की लेट फीस को कैसे कम करें आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आपके किसी रिटर्न्स में ओनली आईटीसी है, यानी कि ना ही टैक्सेबल सेल है और ना ही नील रेटेड की सेल है, तो आप उस केस में अपने जीएसटी रिटर्न्स को नील फाइल कर सकते हैं और अपनी जो आईटीसी है उसे आने वाले रिटर्न्स में क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी आईटीसी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर महीने के रिटर्न या एनुअल रिटर्न विचेवर इज अर्लियर तक उसे क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, यदि आपकी कोई नील रेटेड की सेल है या नॉन जीएसटी सप्लाई है तो उस केस में भी आप अपनी नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और उस नील रेटेड की सेल को और नॉन जीएसटी सप्लाई को नेक्स्ट रिटर्न्स में दिखा सकते हैं। यानी कि यदि आपके फरवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक के रिटर्न्स में आईटीसी है और नील रेटेड की सेल या नॉन जीएसटी सप्लाई है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होना चाहिए। यदि आपके किसी रिटर्न्स में टैक्सेबल सप्लाई है और आप उस टैक्सेबल सप्लाई को होते हुए भी अपने रिटर्न्स को नील फाइल कर देते हैं तो ये आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि उस पर गवर्नमेंट या आपका जो भी डिपार्टमेंट लगता है वो नोटिस निकाल सकता है और आपसे पेनल्टी कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर सेक्शन 122 जो कि पेनल्टी की बात करता है, इसमें क्लियरली नोट लिखा हुआ है कि यदि आप अपने ऐसे रिटर्न्स जिसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सेल है, उसे आप नील रिटर्न दिखा करके अपनी लेट फीस को यहाँ पर बचाने का प्रयास करते हैं तो उस पर आपसे पेनल्टी भी कलेक्ट की जाएगी। आप फर्स्ट नंबर के पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ लिखा है सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इन्वॉइसेज और इशू एन इनकरेक्ट और फॉल्स इन्वॉइसेज विथ रिगार्ड टू एनी सच अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम्स। यानी कि आपने जो अपने सप्लायर से टैक्स को कलेक्ट किया है उसे यदि आप 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते हैं तो उस पर पेनल्टी का प्रावधान लागू हो जाता है, यानी कि पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है। तो इस केस में यदि आपके पास अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो आप उसे नील रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं और उस टैक्सेबल सप्लाई को आगे नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन यदि आपके रिटर्न्स में ओनली आईटीसी है और नील रेटेड की सेल या नॉन जीएसटी सप्लाई है तो आप उस केस में अपने रिटर्न्स को नील फाइल कर सकते हैं और उन नील रेटेड सेल को या आईटीसी को आने वाले रिटर्न्स में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपनी लेट फीस को यहाँ पर सेव कर सकते हैं और कम से कम लेट फीस में अपने जीएसटी रिटर्न्स को यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से जुड़ी कुछ भी अपडेट आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आपको सारी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।